नवरात्रि के दौरान भूलकर भी ना करें ये काम, वरना आपको धन की हानि हो सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो चुकी है और चैत्र नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों को चैत्र नवरात्रि के व्रत नहीं रखने चाहिए, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये तो नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, लेकिन इन नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का सबसे ज़्यादा धार्मिक महत्व होता है। 9 दिन तक भक्त उपवास रखते हैं और 10वीं तिथि पर व्रत का पालन करते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको व्यक्ति करता है तो माँ दुर्गा नाराज़ हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति इस चीज़ से प्रभावित हो सकती है। इसलिए व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन 9 तारीख से लेकर 17 अप्रैल तक भूल कर भी आपको ये काम नहीं करने हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अगर आप आपके घर में नवरात्रि के दौरान गंदगी और अंधेरा रखते हैं तो इन 9 दिनों तक अपने घर में गंदगी या अंधेरा घर के किसी भी कोने में ना रहने दें, क्योंकि जहाँ अंधेरा होता है, गंदगी का वास होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा का वास नहीं होता, माँ दुर्गा का आगमन नहीं होता। यदि चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आपके घर में आगमन हो तो 9 दिन तक अपने घर में साफ सुथरा रखें और घर में अंधेरा ना होने दें और मंदिर में भी लाइट जला कर रखें। इन 9 दिनों में बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। कहते हैं नवरात्रि के 9 दिन बाल और नाखून काटने से माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है, तो कोशिश कीजिए कि इन दिनों में आप बाल या नाखून ना कटवाएं। काले वस्त्र पूजा के दौरान नहीं पहने, यदि आप व्रत रखते हैं तब भी और नहीं रखते हैं तब भी, क्योंकि ये 9 दिन जो होते हैं बहुत ही शुभ अवसर पर आते हैं। इसमें पूजा पाठ के दौरान कोई व्यक्ति यदि काले रंग के कपड़ा पहनता है तो उसे काले रंग के कपड़े पहनने से बचने चाहिए। माँ दुर्गा की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे किसी भी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दौरान भूल कर भी किसी को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि 9 दिन तक आप तामसिक भोजन से परहेज रखें। माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है, धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। किसी का अपमान इस दिनों में नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए, किसी का अपमान करने से बचे, किसी का मजाक ना उड़ाएं। कहते हैं नवरात्रि के 9 दिनों तक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जो व्रत रखते हैं वो कोशिश करें कि 9 दिन आप बिस्तर पर ना सोए। नवरात्रि के दौरान आप जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाइए। नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज से परहेज रखें। घर में अगर और कोई भी खाता है तो कोशिश कीजिए कि इन दिनों में आप जो है सात्विक भोजन ही बनाएं। नवरात्रि के दौरान रोजाना कम से कम आप एक कन्या को श्रद्धा के अनुसार भोजन कराएं और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन छोटी 9 कन्याओं को भोजन कराएं। अगर आप कन्याएं नहीं जिमाना चाहते हैं तो डेली नवरात्रि के एक दिन आप एक कन्या को जिमाकर इस तरीके से 9 कन्याएं आपकी जिम जाएंगी। इस तरीके से भी आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी माँ है, बहन है, चाहे आपकी पत्नी है या किसी और कोई दूसरी स्त्री है। सभी का सम्मान करें, किसी से भी अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें। नवरात्रि में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। सभी के प्रति दया का भाव अपने मन में रखें। साथ ही आपको नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको हमको भूलकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में हम घरों में कलश स्थापना करते हैं और कलश स्थापना करने के बाद कहा जाता है घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को घर में हमेशा रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत रखते हैं वो तो सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, जो लोग पहला या लास्ट का व्रत रखते हैं, उन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, पावन दिन माँ दुर्गा के, इन दिनों में प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इन दिनों में पूर्ण सात्विक आहार व्यक्ति को लेना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए। अपने मन पर, काम पर, अपनी भावनाओं पर व्यक्ति को नियंत्रण रखना जरूरी है। इन दिनों पर महिला या पुरुष को किसी को भी शारीरिक रूप से संबंध बनाने से बचना चाहिए। माता रानी की पूजा अर्चना साफ मन से करें, ऐसा करने से मां प्रसन्न होती है। नवरात्रि में स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको देवी समझना चाहिए। कहा जाता है जो महिलाओं का सम्मान करते हैं माँ दुर्गा उनसे प्रसन्न होती है। जिस घर परिवार में सदा महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माँ की कृपा बनी होती है, उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती है। साथ ही नवरात्रि के 9 दिन कुछ लोगों को व्रत करने से बचना चाहिए। सभी को पूरे 9 दिन के व्रत नहीं रखने चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को सोच समझकर नवरात्रि के व्रत रखने चाहिए। कोई भी महिला गर्भवती है तो उसे व्रत आप पहला लास्ट का व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूरे 9 दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो ऐसा करने से आपके बच्चे को जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाती, क्योंकि बच्चे को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और व्रत करने से आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है और घर में पल रहा शिशु उसको भी परेशानी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको केवल पूजा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं अपने बच्चे को फीड कराती हैं, दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उन्हें भी नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत रखने से बचना चाहिए। कहा जाता है नवरात्रि के जो पूरे 9 दिन के व्रत होते हैं, ऐसा करने से माँ और बच्चा दोनों की सेहत पर असर पड़ता है।
व्रत पूरा करने के लिए शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर कोई बीमार है तो इस स्थिति में कमज़ोर है उसको भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दवाइयाँ का सेवन करते हैं और बीमार चल रहे हैं तो आपकी सेहत और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ऐसे लोगों को भी व्रत करने से बचना चाहिए। जो लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं, जिनको शुगर है, तो उन लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने की सलाह दी जाती है। यदि आप व्रत रखेंगे तो ज़्यादा देर तक आपका पेट खाली रहेगा और इससे आपको समस्या हो सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, जो रोगी हैं उनका नवरात्रि के दौरान व्रत रखने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।